हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एम अल्पना व्लॉग्स। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। और मैं साथ साथ ये भी आशा करती हूँ कि आप सब लोगों ने रक्षाबंधन पे खूब एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से रक्षाबंधन मनाई होगी। तो यहाँ देखिए, राखी का त्यौहार था और ये भाई बहन का त्यौहार होता है तो सभी जानते हैं। और साल में ऐसे 2 दिन आते हैं जिसमें भाई बहन का दिन होता है, वो एक तो रक्षाबंधन, एक भाई दूज। तो यहाँ दोनों ही त्यौहार लोग बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। और जब भी कोई त्यौहार आता है उसमें मिठाइयाँ ना बने या हम मिठाई बाहर से खरीद के ना लाएं तो हो ही नहीं सकता है। इससे तो त्योहारों का मज़ा फीका हो जाता है अगर मिठाइयाँ ना हो। तो यहाँ पर देखिए, मैं गुलाब जामुन बना रही थी और ये गुलाब जामुन तो मेरी एक ऐसी रेसिपी है ना, इतनी ईजी कि कोई भी त्यौहार आता है तो इसको मैं घर पर ही बनाती हूँ। मैं बाहर से वैसे मिठाइयाँ लाना कम ही प्रेफर करती हूँ। इससे पहले भी आप लोगों के साथ मैंने वीडियो शेयर किया है जिसमें मैंने रसमलाई और कलाकंद बनाया था। तो आज मैं बना रही थी गुलाब जामुन और इतने अच्छे बने तो नहीं थे इस बार के गुलाब जामुन, लेकिन बन गए थे। और गुलाब जामुन बनाने के बाद ना लाइट चली गई थी, लेकिन ये था कि मेरे गुलाब जामुन रेडी हो गए थे। इसके बाद बनाई थी मुझे एक और मिठाई, तो ये भी आपको आगे पता चलेगा। मैं बना रही हूँ घेवर, तो चलिए घेवर बनाना स्टार्ट करते हैं हम लोग। और अब मुझे बनाना था घेवर, और इसको बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान तरीके से बन जाता है। और इसलिए देखिए, जो मेरे को सामान चाहिए थे उनकी मैं तैयारी कर रही थी और मेजरमेंट आपको अभी बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि कौन सी टिप और ट्रिक्स यूज़ होती है इसको बनाने में। मैदा ले लिया था और थोड़ी मैदा ले लिया है और 3/4 कटोरी मैंने इसमें घी ले लिया। मतलब मैं आपको मेजरमेंट बता दूं तो अगर आप 2 कटोरी मैदा ले रहे हैं तो आपको आधी कटोरी घी लेनी है इसमें, और यही इसका मतलब अच्छा मेजरमेंट है बिल्कुल। और मैंने यहाँ पे देखिए, लेकिन मैंने 3 कटोरी लिया तो मैंने थोड़ा सा आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। तो अब मैं इसको बहुत तेज़ गर्म मेल्ट कर लूँगी। तो चलिए इसको मेल्ट कर लेते हैं। तो अब हमें घी को पिघला लेना है आंच पर, और इसको बहुत तेज़ गर्म करना होता है जब तक आपका घी में से धुआं ना निकल जाए, तभी आपके जो घेवर है ना बहुत ही परफेक्ट बनेंगे, बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो यहाँ देखिए, जो मैंने घी लिया था उसको मैंने आंच पे डाल दिया है। उसको एकदम देखिए, अभी एकदम गर्म हुआ है, इसमें से धुआं आने लगा है। तो अब मैं गैस कर दूंगी बंद। तो गैस अब मैं बंद कर दूंगी और इस गरम गरम घी को ना मैं कढ़ाई पे डालूंगी। और आपको गरम गरम घी में ही ना काम स्टार्ट करना है, घी के ठंडे होने का इंतजार नहीं करना है बिल्कुल भी। तो यहाँ देखिए, ये आइस मैंने रखे हुए थे, इन आइस को मैंने घी में डाल दिया है। और घी में डालने के बाद ना अब इन आइस को मैं हल्के हल्के धीरे धीरे चलाऊंगी और जो घी है ना हमारा, वो धीरे धीरे दानेदार होता जाएगा। मतलब बहुत ही अच्छी कंसिस्टेंसी में घी आ जाएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि घी बहुत ज़्यादा गर्म है तो आपको उसमें हाथ नहीं डालना है। स्टार्टिंग में आप कोई भी चाकू या चम्मच से आइस को चलाइए जब तक आपका घी थोड़ा ठंडा ना हो जाए। तो देखिए, आइस चलाने के बाद ना घी देखिए आपका इस तरीके से बिल्कुल दानेदार हो जाएगा। और जब आपका घी दानेदार होगा ना तो आपके जो घेवर है बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो देखिए, यहाँ अब मैं इसको हाथ से चला रही हूँ और उसके बाद जो ये आइस है ना, जब घी आपका अच्छे से जम जाएगा ना तो आपको ये आइस बाहर निकाल देना है। उसके बाद हमारा आइस का कोई काम नहीं है। और पानी भी जहाँ तक हो सके तो आप सारा निकाल दीजिएगा, जो भी आइस का होगा। अगर थोड़ा बहुत पानी रह भी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि बाद में हम इसमें पानी डालना ही है। तो यहाँ देखिए, मैंने आइस निकाल दिए थे और घी देखिए एकदम फ्लफ़ी सा हो गया था। और अब आपको इसको इतनी देर तक चलाना है, मतलब हाथों से इतना इसको आपको फेंटना है जितना कि आपने घी लिया है ना उसका अब डबल ना हो जाए। और बिल्कुल मक्खन की तरह आपका ये घी बन जाता है, बहुत ही सॉफ्ट बन जाते हैं। मतलब इतना अच्छा हल्का हल्का से घी बन जाएगा, बिल्कुल मक्खन जैसा। और अब मैं क्या करूँगी, जो मैंने 3 कटोरी मैदा लिया था ना, इनको मैं धीरे धीरे करके इसमें डालती जाऊँगी। एक बार में नहीं डालना है, बिल्कुल धीरे धीरे करके डालना है। और अच्छे से इसको घी में मिक्स करने के बाद इसलिए हमें पानी लेना, और पानी भी आपका एकदम ठंडा पानी होना चाहिए। आपको गर्म पानी बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि जो हमने घी का इस्तेमाल किया है ना इसमें, वो घी आपका एकदम मतलब जमा हुआ होना चाहिए। क्योंकि अगर हम गर्म पानी का या नॉर्मल पानी का इस्तेमाल करेंगे तो घी पिघल जाएगा। और घी पिघलने के बाद क्या होगा, जो आपके घेवर है ना वो जालीदार नहीं बनेंगे, आपके घेवर मतलब पूरी जैसे फूल जाए। और अब मैं इसमें मैदा थोड़ा थोड़ा करके मिलाती जाऊंगी और ठंडा पानी डाल करके ना इसका घोल रेडी करती जाऊंगी। और बहुत ही इजीली घोल रेडी हो जाता है, आपको कुछ नहीं, बस ये है कि आपको इसको फेंटते जाना है और बिल्कुल ठंडा पानी इस्तेमाल करना है। और इसको आपको ठंडा ही रखना है, बिल्कुल भी गर्म नहीं होने देना है इस घोल को। और देखिए, यहाँ मैंने फिर मैदा थोड़ा सा लिया है, तो आपको ये 3-4 बारी आपको इस प्रोसेस को करना है। और 3-4 बारी करने पर ना आपका अच्छे से ये बैटर रेडी हो जाएगा घेवर के लिए। तो यहाँ मैं इस बैटर को इस तरीके से रेडी करती जा रही थी, धीरे धीरे ठंडा पानी डालती जा रही थी। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपके घेवर बन जाते हैं, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। लगेगा ही नहीं कि आपने इसे घर पे बनाया है या आप मार्केट से लेकर के आए हैं। तो आप लोग भी इस रक्षाबंधन ना, मतलब ये व्लॉग तो मेरा लेट आ रहा है, लेकिन अभी और भी त्यौहार आ रहे हैं, जन्माष्टमी आ रही है, फिर चौथ आ रहा है, गणेश चतुर्थी आ रही है। तो उसमें भी आप इस घेवर को रेडी कर सकते हैं, क्योंकि ये तो सावन भादों का ही मिठाई है ये, जो कि सावन भादों में ही खाई जाती है।
और मेरा बैटर बन के रेडी हो गया था और इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके की है, ना ज़्यादा गाढ़ा है ना पतला है। अभी थोड़ा सा ये गाढ़ा है क्योंकि इसमें ना आइस जाएगा, क्योंकि इस बैटर को हमें एकदम ठंडा रखना है। तो इसलिए मैं क्या करूँगी, इसमें आइस डाल दूँगी ताकि ये बैटर एकदम ठंडा रहे। जब ये ठंडा रहेगा तभी आप ये घेवर परफेक्ट बनेगा। इसमें डाल दूँगी ताकि ये बैटर ठंडा रहे। ताकि मैंने बॉटल ले ली है, इसमें छेद कर लिया है। तो यहाँ देखिए मैंने ऑयल चढ़ा लिया है गर्म होने के बाद। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए तभी आप घेवर बनाएंगे, क्योंकि अगर ऑयल हल्का सा भी गर्म मतलब कम गर्म होगा तो घेवर अच्छे से नहीं बनेंगे। तो ऑयल बहुत ज़्यादा हीट होना चाहिए, एकदम हीट ऑयल में बनाना होता है। और यहाँ देखिए मैंने इस तरह की बोतल ले रही हूँ बनाने के लिए और इसमें मैंने छेद कर दिया है। अगर आपके पास इस तरह की बोतल है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप ये होते हैं इनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस तरह का बोतल का इस्तेमाल कर। तो यहाँ मैंने ये 10 रुपीज़ की जो वाटर बॉटल आती है उसका इस्तेमाल किया है घेवर बनाने के लिए। कोई भी ग्लास कड़छी का इस्तेमाल नहीं किया है और इस बॉटल से आप इजीली घेवर बना लेंगे और आपका बैटर भी वेस्ट नहीं होगा। और ऑयल को एकदम हीट कर लिया और अब मैं इसमें बैटर डालने जा रही हूँ। तो घेवर बनाते समय ना आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जिसमें कि आपके घेवर एकदम परफेक्ट बनेंगे। सबसे पहले तो आपका घी बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, मतलब ठंडा के उसको पहले हीट कर लीजिए अच्छे से। उसके बाद वो कढ़ाई में डाल के आइस डाल के इसको अच्छे से फेंट लीजिए बिल्कुल ठंडा करके। और घी ठंडा होने के बाद उसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा मिक्स करिए और पानी का एकदम ठंडा इस्तेमाल कीजिए। इसमें आपको गर्म चीज़ें बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी है। उसके बाद जब आपका बैटर रेडी हो जाए तो आपको ऑयल को जो है एकदम हीट रखना है, हाई फ्लेम पे हीट करना है। बर्तन आपको गहरे तले वाला लेना है, चौड़े मुँह वाला लेना है और उसमें आपको बैटर को डालते जाना है। बैटर डालने के बाद आपको जब 2-3 बार बैटर डाल लेंगे ना तो उसके बाद आप उसको किसी चाकू या चम्मच की मदद से बीच में छेद कर लीजिए, मतलब एकदम चला लीजिए इस तरीके से छेद करने के बाद। और उस बीच में ही आप बैटर डालिए ताकि आपके घेवर जो बिल्कुल परफेक्ट जालीदार बने। और देखिए मेरा पहला घेवर बन गया था, एकदम परफेक्ट जालीदार बना था। उसके बाद जो बैटर है ना मैंने कढ़ाई में डाला था, तो उसको मैंने जग में डाल लिया क्योंकि बार बार कढ़ाई निकाल करके बैटर बॉटल में डालना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो इस तरीके से मेरा काम आसान हो गया था। और मैं बैटर डालने के बाद ना बॉटल में इसको फिर दोबारा फ्रिज में रख देती थी ताकि मेरा बैटर एकदम ठंडा रहे। तो ये कुछ बातें हैं जो अगर आप इनका ध्यान रखेंगे ना तो आपके घेवर बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अच्छे बनेंगे। मतलब आप दुकान से भी ज़्यादा अच्छे घेवर अपने घर पे बना सकते हैं। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा और आगे अपने घर पे भी आप इसी तरीके से घेवर बनाइएगा और भी त्योहारों में। तो यहाँ देखिए मेरे सारे घेवर रेडी हो गए थे, लगभग 8 या 9 घेवर रेडी हुए थे। और अब उसके बाद मुझे बनानी थी चाशनी और रबड़ी। तो वो मैं आराम से बनाती क्योंकि बहुत थक गई थी इतने सारे घेवर बनाने के बाद। करीब इनको बनाने में ना मुझे 1.5 घंटा से ऊपर का टाइम लग गया था। तो चाशनी और रबड़ी मैंने फिर बाद में बनाई थी। तो इस तरीके से मेरे घेवर रेडी हो गए, बहुत ही अच्छे घेवर रेडी हो गए थे। तो अब उसके बाद मेरा नेक्स्ट डे का व्लॉग था रक्षाबंधन वाले दिन का। तो देखिए यहाँ मैंने सुबह सुबह घेवर रेडी कर दिए थे रबड़ी और चाशनी बनाने के बाद, क्योंकि ये घेवर जा रहे थे मेरी बड़ी वाली ननद के यहाँ पे। मेरी टोटल 3 नंदे हैं जिनमें से 2 नंदे तो घर पर आई थी और बड़ी वाली ननद के यहाँ पे मेरे हस्बैंड गए थे। तो यहाँ देखिए मेरी दोनों नंदे आई हुई थी, इनके बच्चे आए हुए थे और बहुत ही इंजॉय, मतलब हम लोग गए थे, बहुत अच्छा लग रहा था सबके साथ। और यहाँ देखिए मेरी छोटी वाली ननद है, उसकी बेटी है, उसके लिए मैंने नज़रिया लिया था गिफ्ट के तौर पर। तो उसको वही हम नज़रिया पहना रहे थे हाथों में। अभी छोटी सी है ना, 2 साल की है, तो बच्चों के हाथों में ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। और ये मेरी बीच वाली ननद है, तो हम सब यहाँ बैठ करके बातें कर रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। और उसके बाद मैंने जितनी भी मिठाइयाँ घर पे बनाई थी ना वो सब मैंने अपनी नंदों को, अपनी नंदोई को, उनके बच्चों को, सबको दी खाने के लिए। और मिठाई खा के ना सबका मन इतना भर चुका था ना कि मिठाई खाने का किसी का मन ही नहीं था। तो सिर्फ रस मलाई और घेवर और जो कलाकंद मैंने बनाए थे वही सब ने खाए। गुलाब जामुन तो किसी ने खाया ही नहीं, तो वो मैंने पैक कर दिया था बाद में जब मेरी नंदे जा रही थी, क्योंकि गुलाब जामुन भी काफ़ी सारे बने हुए थे और हम लोग भी उतना मिठाई खाते नहीं है, अवॉइड करते हैं। क्योंकि बेटी को मेरी डायबिटीज़ है ना, तो उतना मिठाई मतलब घर में रखते नहीं है। और यहाँ देखिए मेरे घेवर इस तरीके से रेडी होते। तो मैंने आपको इसको सर्विंग करने का भी तरीका बता दिया है कि आप इसको इस तरीके से चाशनी डालने के बाद, ये रबड़ी डालने के बाद इस तरीके से आप इसको सर्व कीजिए। और अपने घर में जो भी आपकी गेस्ट आई है, कोई भी फेस्टिवल है, तो आप उसमें इस तरीके से घेवर को बनाइए। उसके बाद टाइम आ गया था राखी बांधने का। तो राखी हम लोगों ने रात में ही बांधी थी, क्योंकि इस बार राखी का ना बहुत ही मतलब कुछ पता ही नहीं था कैसे क्या है। तो बोला गया था कि 30 तारीख को रात को 9 बजे से लेकर 31 तारीख को राखी है सुबह 7 बजे तक। तो हमने रात को ही बनाया, क्योंकि मेरी नंदों के जो हस्बैंड है उनकी छुट्टी थी 30 को ही। और जाहिर सी बात है जिस दिन फेस्टिवल छुट्टी होती है उसी दिन फेस्टिवल मनाया जाता है। तो हमने रात को 9 बजे राखी बांधी। और यहाँ देखिए हमारी चुग्गू को, प्यारी सी, ये भी 1 साल की हो गई है। काफ़ी दिनों के बाद आप इससे मिल रहे हैं। तो देखिए ये भी यहाँ पे खेल रही थी, सबका मुंह देख रही थी, इसको भी हो रहा था पता नहीं क्या हो रहा है। तो खूब एंजॉय कर रही थी ये भी। और ये प्यार प्यार से 2 छोटे छोटे बच्चे थे जिनको देख करके बड़ा मन लग रहा था हम लोगों को। बच्चे मस्ती कर रहे थे खूब। और अब टाइम आ गया था यहाँ पे राखी बांधने का। तो यहाँ पे 9:05 बीत चुके थे। उसके बाद हमने राखी बांधना स्टार्ट किया। तो यहाँ पे केशव और जो मेरी ननद का बेटा है उसका भी नाम केशव है, दोनों का नाम केशव है। और दोनों का जन्म भी एक ही दिन हुआ है, एक ही तारीख को। बस फ़र्क इतना है कि 1 साल का अंतर है, लेकिन डेट एक ही है। तो
बस मतलब पूरे 1 साल के छोटे बड़े हैं दोनों के दोनों। और इन लोगों को इस तरीके से यहाँ पे राखी बांध रहे थे। और देखिए यहाँ पे गिफ्ट हमने लिए थे देने के लिए, और उसके बाद बच्चे आरती कर रहे थे सबकी। और चुग्गू का भी इस तरीके से हाथ इन्होंने पकड़ लिया था, क्योंकि चुग्गू भी इनकी बहन है, वो तो छोटी है, इसलिए मेरे केशव ने इसको गोदी पे रखा हुआ था। उसके बाद बारी आई हम लोगों की, मेरे हस्बैंड की और मेरी। तो आजकल तो भाभीियों को भी राखी बांधने का ट्रेंड है, तो यहाँ पे मुझे भी राखी बांधी, मेरी दोनों नंदों ने, और भाई को तो उन्होंने राखी बांधी ही। उसके बाद मेरी देवरानी और देवर की बारी आई, तो इनको राखी बांधी गई। फिर मेरी ननद की भी जो राखी है ना, उनकी बहन भिजवा देती है मेरी ननद नंदोई की। तो यहाँ पे मेरी जो बेटी है मिष्टी जमुना, वो उनको बांध देती है राखी। तो यहाँ पे देखिए उनको भी राखी बांधी और बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। खाना तो हम लोगों ने दिन में बनाया था, तो सबने दिन में खाना खाया। खाना भी बहुत तरह का बना था, जिसका कि व्लॉग मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किया, बहुत लंबा व्लॉग हो जाता अगर मैं खाने का व्लॉग आप लोग के साथ शेयर करती। तो इस तरीके से हम लोगों ने रक्षाबंधन को एंजॉय किया, फेस्टिवल को इस तरीके से मनाया, और बहुत ही अच्छा लगा। जब मतलब त्यौहार तो होते ही हैं घर में रौनक लाने के लिए, घर की जो उदासी है उसको दूर करने के लिए, और जो भी हमारे रिलेशनशिप होते हैं उनको और भी पक्का करने के लिए। और यहाँ देखिए मेरी बीच वाली ननद की बेटी है, जो कि बहुत अच्छा डांस करती है, तो इसको मैंने डांस करवाया यहाँ पे, और बहुत अच्छा इसने डांस किया। तो इस तरीके से हमारा डांस का ही मनोरंजन हो गया। और अब टाइम आ गया सबके जाने का, तो सब विदा ले रहे थे वैसे तो, और रात काफ़ी हो गई थी, वैसे 9:45 के करीब बज गए थे। लेकिन ये है कि अपनी गाड़ी थी तो कोई दिक्कत नहीं था, आराम से ये लोग चले गए थे अपना। तो सबके जाने का टाइम आ गया। इस तरीके से रक्षाबंधन मनाया है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, वीडियो को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।